एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से बोली, बड़े उमड़ घुमड़ के बंसी बजाओ, लाओ यार मोए दो, मैं बजाऊंगी। किशोरी जी बोली, आज हम बंसी बजाएंगे, तुम सुनो। ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी आप ऐसा मत करो, आप तो बैठ के केवल सुनो, आप तो केवल आनंद करो, आप तो केवल नृत्य करो, आप मत बजाओ। सब ललता विशाखा बोली, क्यों डर रहे हो कि तुम तो बढ़िया बजा देंगी? इन्हें अंदर संकोच लग रहा है। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, संकोच की बात ना है, श्री जी तो भैया हम तो बढ़िया ही बजाएंगे, लेकिन हे श्यामाजू आप तो केवल सुनो, आप मत बजाओ। किशोरी जी बोली, आज तो यही हट है कि हम बंसी बजाएंगे, हमें बंसी दो। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं स्वामिनी जी, आप तो विराजी रहो, आप तो बस श्रवण करो। ललता विशाखा इतने तो पहुंच गई, हाथ पांव पकड़ लिए। ठाकुर जी बोले, दो हमें बंसी, आज श्री जी बजाएंगे। और वंशी ले जाकर के किशोरी जी को पधराते, बोले आप वंशी बजाओ। ठाकुर जी बोले, देखो मेरी बात मान जाओ, जे तुम पे नहीं बजेगी। ललता विशाखा बोली, श्री जी आज बजा के दिखाई दो, जे बहुत इतना में इन्हें यूं लगे इन पे ही आवे, सबरे कला सबरे गुण इन पे ही आवे, आपने बजा के दिखाए दो। ठाकुर जी दूर हाथ जोड़ के खड़े हैं। यहाँ किशोरी जी ने जैसे ही अपने अधर पर वंशी धारण करी, अपने कोमल उंगलियों से जैसे उसके छिद्रों को आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, बजे ही नहीं। खूब फूंक मार ली, खूब स्वर दे दिए, लेकिन वंशी बजे ही नहीं। ललता विशाखा ठाड़ी है गई ठाकुर जी के आगे, कहा टोना करके आए हो जी, क्यों ना बज रही? अरे मैं पहले ही मना कर रहा हूं जी, ना बजेगी इन पे। क्यों नहीं बज रही है? हमारी श्यामा जी तो खूब सबरे वाद्य ने बजा ले, सबरे, कोई कला ऐसी नहीं है जो हमारी किशोरी जी पर नहीं आवे। अरे महाराज, जब किशोरी जी चले तो उनके नूपुरन से ध्वनि प्रकट होवे, उन ध्वनि इनको सरस्वती लिखवे बैठ जाए कि कोई संगीत के नए राग प्रकट है रहे। आपकी वंशी नहीं बजेगी उनसे। क्यों नहीं बज रही है, या के पीछे रहस्य बताओ। ठाकुर जी बोले, पहले मुंह को पधराओ फिर बताऊंगा। जैसी वंशी पधराई तो ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आप जब वंशी नाद कर रही तो कौन को चिंतन करके बजा रही बताइयो? वंशी को स्वभाव है, जब तक कोई को चिंतन करके, कोई को हृदय में धारण करके, कोई को प्रसन्न करने की भावना से या में स्वर फूंकोगे तभी ये मधुर बजेगी। आप कौन को चिंतन करके बजा रहे हैं? किशोरी जी बोली, अब और कौन है, आप कोई चिंतन करके बजा रहे हैं हम? बोले, वही तो बात है, मेरी वंशी अनन्य है। अनन्य मतलब ना अन्य, ये एक की है। या वंशी को मैं जब भी बजाऊं तब आपको चिंतन करके बजाऊं, और मेरी वंशी को ये स्वभाव है कि किशोरी जी के चिंतन के बिना यदि या में कोई प्राण पिरोवे तो ये बजे ना है। हे श्यामाजू आप तो मेरो चिंतन कर रही हो, और मेरी वंशी अनन्य है, ये कोई और के चिंतन से बजेगी नहीं। या हमारे आपको भी अगर मेरी वंशी बजानी है तो अपनों ही चिंतन करना पड़ेगा, तभी बजेगी, ये नहीं तो नहीं बजेगी। मानो श्याम सुंदर कह रहे हैं, देख रही हो श्री जी, मैं तो अनन्य हूं ही आपको, लेकिन मेरे संग रहने वाली वंशी, मेरो श्रृंगार, मेरो मोरपिच्छ, मेरी पाग, मेरे कुंडल, ये सब भी अनन्य हैं। भैया ठाकुर जी कोई आपको दिखावे को थोड़ी तैयार हूं मैं। ठाकुर जी को श्रृंगार कोई आपके लिए, आप एक बात स्पष्ट मान ली हो, यदि आप अपने ठाकुर की सेवा अपने नेत्रन को सुख देवे के काजे करोगे तो ठाकुर जी चोखे लगेंगे। लेकिन ये विचार करोगे कि आज शाम सुंदर निकुंज में जाएंगे, किशोरी जी भा जाएंगी, न कि अच्छो से तैयार कर दूं, वाद ना देखियो ठाकुर जी कैसे सुंदर तैयार होंगे। बार बार बलियां लेवे को मन होएगा, ऐसा होगा कि ठाकुर जी को नजर नहीं लग जाए। क्योंकि श्री ठाकुर जी को एक एक अंग अनन्य है किशोरी जी के लिए। वो मोर पिच्छ धारण करें, वो पीतांबरी पहने, वो वंशी धारण करें, जो भी कछु धारण किए, सब किशोरी जी के सुख के लिए है।